नमस्कार। 16वीं 17वीं सदी में पुर्तगाली जब गोवा, केरल और कोंकण के इलाके में बसे, तो उन्होंने यहाँ पर कुछ विदेशी फल-सब्जियों की खेती भी की। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पुर्तगालियों ने भारतवासियों को किन फलों, सब्जियों से परिचय कराया। इनमें सबसे पहला नाम है अनानास का। जी हाँ, पाइनएप्पल। पुर्तगालियों के आने से पहले हम हिंदुस्तानी पाइनएप्पल से अनजान थे। आज भारत के पूर्वोत्तर राज्यों बिहार, बंगाल के अलावा केरल, कर्नाटक में भी पाइनएप्पल की खेती बड़े पैमाने पर होती है और आज भारत अनानास का विश्व में 5वां सबसे बड़ा पैदावार करने वाला देश है। बादशाह अकबर के नौरत्न थे अबुल फजल। उन्होंने अपनी किताब आईने अकबरी में इसको कटहल ए सफरी कहा है। कटहल ए सफरी यानी कि ऐसा कटहल जिसका रास्ते में इस्तेमाल होता है, यानी कि यात्री उसको इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, पुर्तगाली अपने साथ काजू भी लेके आए। वे काजू को दक्षिण अमेरिका से हिंदुस्तान लाए और इसकी खेती हिंदुस्तानियों को सिखाई। काजू जो होता है वो काजू फल के नीचे लटका हुआ सा होता है, नीचे होता है, और इसको तोड़ते हैं और इसकी प्रोसेसिंग के बाद ही ये करारा होता है और खाने लायक बनता है। कभी भारत का काजू कारोबार पे कब्जा था, लेकिन अब वियतनाम विश्व के काजू कारोबार में 80% की भागीदारी रखता है और भारत का हिस्सा 43% से घटकर 8% रह गया है। साहसी नाविकों वाले देश पुर्तगाल ने भारत को पहली बार अमरूद भी खिलाया। अमरूद को दक्षिण अमेरिका के मेक्सिको, पेरू के इलाके से हिंदुस्तान लाया गया। आज भी मराठी भाषा में अमरूद के लिए पेरू शब्द का प्रयोग होता है। पपीता भी पुर्तगाली भारत लाए। पपीता फिलीपींस के इलाके से भारत लाया गया। अबुल फजल ने इसका उल्लेख तो नहीं किया है, लेकिन 1623 में आए इतालवी यात्री पित्रोरे डेल्ला वेल्ला ने लिखा है कि पपीता पुर्तगालियों के नियंत्रण वाले दमन क्षेत्र में उगाया जाता है। पुर्तगाली अपने साथ शरीफा या इंग्लिश में कस्टर्ड एप्पल भी लेकर आए और इसकी खेती शुरू की। शरीफा को कहीं-कहीं सीताफल भी कहते हैं। एक और फल है चीकू। पुर्तगाली चीकू या सपोटा इंग्लिश में भारत लेके आए थे और एक बहुत कम खाए जाने वाला फल है पैशन। पैशन भी पुर्तगाली भारत लेके आए थे। आइए फलों के बाद देखते हैं कि पुर्तगालियों ने दूसरी किन फसलों को भारत से अवगत कराया। इनमें सबसे पहला नंबर है मूंगफली का। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि पुर्तगाली मूंगफली को ब्राजील से लेकर आए थे और आज मूंगफली का इतना चलन है हिंदुस्तान में कि इस बात पर यकीन करना मुश्किल होता है कि ये फसल पुर्तगाली भारत लेकर आए थे। लेकिन मूंगफली से ज़्यादा अचरज लोगों को आलू पर होता है। जी हाँ, आलू दक्षिण अमेरिका की फसल है और इसे भी पुर्तगाली भारत लेकर आए थे और आज हम अपने खाने में इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते कि वे बिना आलू के खाना बनता भी होगा। आलू की तरफ शकरकंदी भी पुर्तगाली लेकर आए। दरअसल पुर्तगाली यहाँ पर काली मिर्च और दूसरे मसालों के बिजनेस के लिए आए थे, लेकिन वो हमें एक ऐसा मसाला दे गए हैं जो हमें आश्चर्य में डाल देता है और वो है मिर्च। जी हाँ, मिर्च हिंदुस्तान की नहीं है। मिर्च का मूल स्थान है मैक्सिको, ग्वाटेमाला और भारत में मिर्चें 17वीं सदी में पुर्तगाली गोवा लेकर आए और उसके बाद बहुत तेजी से ये पूरे भारत में फैल गई। आज गुंटूर में सबसे ज़्यादा मिर्च का काम होता है। चौलाई या रामदाने का लड्डू तो हम सब ने खाया है। ये रामदाना भी कहलाता है और अमरंद भी। इसको भी पुर्तगाली भारत लेकर आए थे। इसके अलावा हिंदुस्तान का सबसे मशहूर आम या सबसे महंगा बिकने वाला आम अल्फांसो भी पुर्तगाली लाए। इसको हापुस भी कहते हैं। आखिरी चीज़, पुर्तगाली भारत को तंबाकू की खेती भी सिखा गए। आज तंबाकू जितना भी प्रयोग हो रहा है वो पुर्तगालियों की देन है। एक फैक्ट और बता दूं आपके एग्जाम के लिए, वो ये कि पुर्तगाली ही ऐसे पहले विदेशी हैं जिन्होंने भारतीय कृषि का लेखा जोखा तैयार किया। पुर्तगाली यात्री गर्सिया दा ओर्ता ने 30 साल दक्षिण के पठार पर गुजारे और विस्तार से दक्षिण भारत की फसलों का ब्यौरा तैयार किया।
उसने नील और कपास की खेती की भी बात कही और यही आगे चलकर नील बिहार और बंगाल के किसानों की बर्बादी का कारण बना। धन्यवाद।